देखिए आप लोग का टॉपिक क्या था, लोकतंत्र। क्या था? और लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है। कितने यूनानी शब्दों से बना है? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमो। दूसरा को क्या बोलते हैं? क्रेसी। या तो डेमो या तो क्या बोलते हैं? क्रेटस। डेमोस या क्रेटस ये भी इसका हिंदी शब्द है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी शब्दों से क्या बोलेंगे? डेमो या क्रेसी। लेकिन यूनानी शब्दों में बोलते हैं इसे डिमोस। क्या बोलते हैं? डिमोस। इसे क्या बोलते हैं? क्रेटस। इसका मतलब होता है, डेमो का मतलब क्या होता है? जनता। डेमो का मतलब क्या होता है? और क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन। यानी कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लोकतंत्र में शासन किसका होगा? लोकतंत्र में शासन किसका होगा? यदि लोकतंत्र में शासन जनता का होगा उसे क्या बोलेंगे? लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र में शासन किसका होता था? शासन किसका होता था? यानी कि लोकतंत्र, इसका देखा जाए सबसे बड़ी विशेषता तो लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा हुआ कि लोकतंत्र में क्या हुआ है? सत्ता का केंद्रीकरण हुआ कि विकेंद्रीकरण हुआ है? सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। इसमें क्या हुआ? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहने का मतलब बंटवारा। क्या हुआ? क्या हुआ? लेकिन राजतंत्र में सत्ता का क्या होता है? केंद्रीकरण। यानी कि सारा उस क्षेत्र की सारा शक्ति, शासन प्रशासन की सारा शक्ति किस में निहित होगा? यदि राजा में निहित होगा उसे क्या बोलेंगे? राजतंत्र। लेकिन उस क्षेत्र की सारा शासन प्रशासन किसी राजा में निहित ना होकर किसी जनता के हाथ में सौंप दिया जाए उसे क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। फिर से बोलेगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कितने यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? डेमो का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब क्या होता है? यदि लोकतंत्र में शासन किसका हो हम उसे क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? जनता चाहेगी तो हाथ पकड़ के सदन में, नहीं तो कान पकड़ के सदन के बाहर। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? जनता में। किसमें निहित होती है? यानी कि लोकतंत्र में शक्ति किसमें निहित होता है? जनता में निहित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति था, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यह कथन किसने बोला था? अब्राहम लिंकन। हम फिर से बोलते हैं कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। कितने यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? दो। एक को क्या बोलते हैं? डेमो। दूसरा को क्या बोलते हैं? क्रेसी। डेमो का मतलब क्या होता है? जनता। क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन। लोकतंत्र में शासन किसका होगा? हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोकतंत्र में शक्तियों की बंटवारा विकेंद्रीकरण होगा कि केंद्रीकरण होगा? क्या होती है? विकेंद्रीकरण। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इस आधार पर हम बोलेंगे कि लोकतंत्र जनता के शासन के आधार पर, जनता की शासन के आधार पर लोकतंत्र को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कितने भाग में बांटा गया? एक को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक को क्या बोलते हैं? और दूसरे को क्या बोलते हैं? यानी कि लोकतंत्र को दो भाग में बांटा गया। एक को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। और दूसरे को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि लोकतंत्र दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा क्या होती है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता की जिसमें चुनाव में यदि जनता भाग लेती है। चुनाव में कौन भाग ले? चुनाव में कौन भाग ले? चुनाव में कौन भाग लेता है? यदि चुनाव में जनता सीधे भाग लेता है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलेंगे?
चुनाव में सीधे सीधे कौन भाग लेता है, उसे क्या बोलेंगे। और जनता ही लोकहित, समाजित एवं राष्ट्रहित में कार्य करता है। और जनता लोकहित, समाजित एवं राष्ट्रहित में कार्य करता है। हंसेगा नहीं जी। उसके बाद क्या होती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होती है, इसमें चुनाव में कौन भाग लेगा, इसमें चुनाव में जनता भाग नहीं लेगा, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया जनता के द्वारा चुना गया यदि प्रतिनिधि चुनाव में भाग ले, उसे क्या बोलेंगे। समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, यदि किसी चुनाव में जनता यदि वोट जाके डाले तो हम उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे, यदि चुनाव में जनता भाग न लेके जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग ले, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे। यानी कि आपको पता है कि संसद, हम संसद से शुरू करते हैं। संसद का कितने अंग होता है, 3 अंग होता है। कितने अंग होता है, एक को बोलते हैं लोकसभा, क्या बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं राज्यसभा, तीसरा को क्या बोलते हैं राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको पता है कि लोकसभा का यदि चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो हम इसकी जानेंगे कि इस चुनाव में भाग ले कौन रहा है। चुनाव में यदि जनता भाग लेगा तो प्रत्यक्ष बोलेंगे, यदि जनता भाग ना लेके जनता की कोई नेता भाग ले, जनता के द्वारा चुना हुआ कोई नेता भाग ले, उसे क्या बोलेंगे। जब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आप वोट करते हैं कि आपके द्वारा चुना हुआ नेता वोट करता है, यानी कि जनता वोट करती है ना। यदि चुनाव में कौन भाग ले रहा है, जनता। चुनाव में भाग कौन ले रहा है, तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष किया प्रत्यक्ष। यदि लोकसभा का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष। क्या होती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव में क्या जनता भाग लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही भाग लेती है। यानी कि 543 सीट से या तो जो भी विधानसभा सीट से जो भी चुना किया जाता है उनमें से किसी का, उन लोग सब मिलकर किसका करता है चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। तब हम उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग लेता है कि जनता की चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है, जनता के द्वारा चुना हुआ। यदि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यदि भाग ले उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे। यदि जनता चुनाव में सीधा भाग ले उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। यानी कि आप लोग को 2 चीज़ समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। भारत में शासन की जो व्यवस्था है प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। क्या है, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो शासन प्रशासन जो लोग चलाते हैं वो सीधे कौन चलाते हैं, देश के राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री, यही सब लोग मिलके चलाते हैं ना। इन लोग वैसे लोग होते हैं जिसकी चुनाव सीधे हम लोग नहीं करते, बल्कि हमारे द्वारा चुना गया नेता के द्वारा वोट उसको दिया जाता है, तब जाकर वो व्यक्ति लोकहित, समाजहित एवं राष्ट्रहित में काम करती है। तब हम उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था। यानी कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन आज कोई नया नहीं है। प्राचीन भारत में भी देखा जाए तो उस समय लिच्छवी का आप नाम सुने होंगे, वैशाली के क्षेत्र में पड़ता है लिच्छवी। वहाँ पे प्रथम गणतांत्रिक गणराज्य वाली क्षेत्र है, यानी कि पहला गणराज्य यदि कोई भी रहा है भारत में तो वो था लिच्छवी वाले क्षेत्र में, जहाँ पे उसी समय से गणतांत्रिक व्यवस्था का लागू किया गया था। तो इस प्रकार था लोकतंत्र के बारे में, इस प्रकार क्या था लोकतंत्र के बारे में। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि भाई लोकतंत्र में जो जनता भाग तो ले रही है, तो कौन कौन सेक्टर में जनता भाग लेती है और किस सेक्टर में जनता नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर संसद के जब टॉपिक शुरू करेंगे तब। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया, चलिए ठीक है।